नमस्कार साथियों, शर्मा इंग्लिश क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर अपन ने शुरुआत कर दी थी उसकी। बेसिक्स में अपन ने एक वीडियो देख लिया था, उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि कितने होते हैं और उनकी जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो क्या क्या किसको क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन किसकी जगह यूज होता है, ये सारी चीज़ें शॉर्ट में अपन ने देख लिया था। अब देखिए, आज मैं बेसिक्स का सेकंड वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि अपन ने बेसिक 1 वाला जो वीडियो नहीं देखा है अगर किसी ने तो उसको देख ले पहले। उसमें अपन ने बात की थी कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो अब देखो, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, उनको पहचानते कैसे हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसका अपन नाम दे रखा है इसवो का। एस से सब्जेक्ट, वी से वर्ब, ओ से ऑब्जेक्ट, सी से कॉम्प्लीमेंट, ए से एडवर्ब। देखो, कोई सा ही सेंटेंस हो उसमें मिनिमम सब्जेक्ट वर्ब का होना तो ज़रूरी है, और मैक्सिमम ये 5 हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। अब देखिए कि सब्जेक्ट और वर्ब जब आती है सेंटेंस में तो वो सेंटेंस माना जाता है। देखो, सेंटेंस होता क्या है ये मैंने आपको नीचे बता रखा है, एक बार नीचे आइए और देखिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग मतलब शब्दों का एक समूह होगा, लेकिन उसका पूरा मीनिंग निकलना चाहिए और उसमें क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। तब जाके वो अपना क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं सब्जेक्ट को। नंबर 1 है सब्जेक्ट। यहाँ मैंने देखो एक मैथ की तरह एक ट्रिक बना दी, वो प्लस वर्ब। अब वो की हिंदी अपन जानते हैं क्या होती है, कौन। वो की हिंदी क्या होती है, कौन। वर्ब तो आप सब जानती हो, एक्शन जो करती है वो वर्ब होती है। तो अगर सेंटेंस में अपन ऐसे पूछ लेना कि कौन काम कर रहा है, वो का मीनिंग क्या है, कौन। कौन काम कर रहा है, तो कौन का जो जवाब होगा वही उस सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। देखो, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, राम लाइक्स ए बनाना। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, लाइक, पसंद करना। कौन करता है वही पसंद, राम। कौन करता है पसंद, राम। तो राम इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और राम यहाँ है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन ने जो देखे थे उसमें राम क्या है, राम नाउन है। क्या है, नाउन है, और यहाँ फंक्शन सब्जेक्ट का कर रहा है। ऐसे ये बनाना है, ये बनाना भी नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आगे आएगा, अभी बता देते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। तो रीडिंग कौन कर रहा है, रीडिंग आई। तो आई इसका सब्जेक्ट है। अब देखिए, सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर ये नाउन ना होके क्या है, प्रोनाउन है। अपन ने देखा था कि नाउन के प्लेस पे जो आता है वही तो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ आई आ गया, आई प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है। तो आई एम रीडिंग ए बुक। एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, और बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो समझ में आ गया दोस्तों कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। सेंटेंस में जो वर्क करने वाला होता है, कौन है भाई, सेंटेंस में वर्क कौन कर रहा है, तो कौन का जो जवाब है, वो का जो जवाब है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है अपने को सेकंड वर्ब। वर्ब देखो यहाँ पे कैटेगरी वर्ब की बहुत सारी होती है, लेकिन मैं मेन जो होती है वो बता रहा हूँ। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब में देखो, हेल्पिंग वर्ब वैसे काउंटिंग में तो 24 होती है। कितनी होती है, 24। उसमें एक होती है डू। डू की 3 फॉर्म है, डू, डज, डिड। एक होती है बी। बी में देखो इज एम आर भी आ जाता है, पास्ट में जाए तो वाज वर आ जाता है। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है बीन। एक हैव, हैज, हैव, हैड आ जाते हैं, और बाकी मॉडल्स जो बच गए अपने, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, यूज टू, नीड, डेयर और टू, मस्ट वगैरह। तो ऐसे कुल मिला के अपनी हेल्पिंग वर्ब 24 है। अब देखिए, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आती है वो मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब की काउंटिंग तो कोई फिक्स है नहीं।
रेगुलर होती है, इरेगुलर होती है, ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ अपन ओनली मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। तो मेन वर्ब फिक्स नहीं है भाई, कितनी भी हो सकती है, बस एक्शन वर्ब होती है, वो सारी मेन वर्ब होती है। इसकी फॉर्म जरूर 5 होती है, V1, V2, V3, ING फॉर्म जिसको अपन V4 बोलते हैं, और एस और ES वाली वर्ब होती है एक। जैसे अपन ने गो वर्ब ले लिए तो गो तो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म उसकी वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है, गोइंग ING फॉर्म, और गोज एस और ES वाली वर्ब हो गई गोज। एग्जाम्पल देखो, सी इज स्पीकिंग द ट्रूथ या ट्रूथ, तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और फंक्शन सब्जेक्ट का कर रहा है। इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म है, स्पीक मेन वर्ब है, ING फॉर्म है, और ट्रूथ यहाँ पे नाउन है। आगे देखो नंबर 3 पर आते हैं, अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं? ऑब्जेक्ट की। अब देखो दोस्तों, सेंटेंस कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट आता है, सिंगल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस जिसको बोलते हैं। कई बार सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। क्योंकि अपन ने अभी बात की थी कि सेंटेंस बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक सब्जेक्ट की और एक वर्ब की, बस बाकी की तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों से ही सेंटेंस बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आए। अगर आता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये देखो। वोट प्लस वर्ब, वूम प्लस वर्ब। सब्जेक्ट को तो कैसे किया था अपन ने? वू प्लस वर्ब से। ऑब्जेक्ट को किससे करेंगे? वोट प्लस वर्ब, वूम प्लस वर्ब। वोट प्लस वर्ब वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा नॉन लिविंग, निर्जीव जिसको बोलते हैं, और उसको अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वूम प्लस वर्ब वाला ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग होगा, और उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वोट का मीनिंग होता है क्या, वूम का मीनिंग क्या होता है? किसे या किसको। अब देखो चलो इनको सेंटेंस से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, सुनीता इज गोइंग टू जयपुर। तो सुनीता तो यहाँ सब्जेक्ट है, नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है। जयपुर यहाँ वैसे तो नाउन है, जयपुर यहाँ नाउन है, लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है? सुनीता इज गोइंग वेयर, कहाँ जा रही है? जयपुर। तो वेयर का जवाब है, किसका जवाब है दोस्तों? वेयर का। जबकि अपने को ऑब्जेक्ट के लिए किसका जवाब चाहिए? वोट और वूम का। ये वेयर का जवाब है। और जबकि वेयर का जो जवाब होता है वो एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर का जवाब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये इस सेंटेंस में एडवर्ब का वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इसका मतलब सुनीता इज गोइंग टू जयपुर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड सेंटेंस देखो, सुनीता प्लेज हॉकी डेली। सुनीता तो वही अपना सब्जेक्ट है, नाउन है, प्लेज यहाँ मेन वर्ब है, हॉकी नाउन है, लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है यहाँ? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये वोट का जवाब है। सुनीता प्लेज वॉट, क्या खेलती है? हॉकी। तो हॉकी यहाँ ऑब्जेक्ट है। और डेली क्या है यहाँ पे? वैन का जवाब है। सुनीता प्लेज हॉकी वैन, कब खेलती है? डेली। इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट तो आया है, लेकिन ओनली वन ऑब्जेक्ट आया है, एक तो एडवर्ब है ये। एक सेंटेंस और है नीचे, सुनीता गेव मी ए बुक यस्टरडे। सुनीता तो वही अपना सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है। अब यहाँ मी देखो और ए बुक को भी देखो, तो मी तो किसका रिप्लाई है यहाँ पे? किसका जवाब है? वूम का। किसको दी भाई बुक? किसको दी? मी, मुझे दी। और क्या दी भाई? बुक दी। तो बुक भी यहाँ ऑब्जेक्ट है और मी भी यहाँ ऑब्जेक्ट है। और यस्टरडे तो टाइम है, व्हेन, तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखो 3 सेंटेंस देखे अपन ने, मैं एक बार बता देता हूँ आपको तीनों सेंटेंस। 3 सेंटेंस देखे अपन ने यहाँ। एक नंबर 1 ये देखा जिसमें कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं। दूसरा सेंटेंस ये देखा जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, हॉकी। तीसरा सेंटेंस ये वाला देखा जिसमें 2 डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो इससे अपने को ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट ही बनता है, सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो क्लियर है दोस्तों इतना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, नंबर 4 पे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है अपना, नंबर 4 क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट देखो क्या है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी 2 तरह का होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट को वैसे हिंदी में तो पूरक बोलते हैं, मतलब किसी की ये पूर्ति करता है एक तरह से। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा? जो सब्जेक्ट के लिए आएगा। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। देखो, हिज ब्रदर,
हिज ब्रदर तो क्या है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, इज अपनी यहाँ वर्ब है, और ए टीचर। अब देखो यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये टीचर तो जो है वो वोट का जवाब है, कि उसका भाई क्या है, टीचर है, तो वोट का जवाब तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी सेम नहीं हो सकते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी सेम नहीं हो सकते। देखो यहाँ ब्रदर ही तो कौन है, टीचर है, और टीचर ही कौन है, ब्रदर। समझ में आ रहा होगा ये तो आपके, हिज ब्रदर इज ए टीचर, उसका भाई टीचर है, तो भाई भाई तो टीचर है और टीचर ही भाई, दोनों सेम हो गए। और मैंने क्या बताया अभी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी सेम नहीं होते, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट। और आया किसके लिए है, ये ब्रदर के लिए। ब्रदर किसका फंक्शन कर रहा है इस सेंटेंस में, किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो ये जो टीचर है ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, आगे देखो, दे इलेक्टेड हिज ब्रदर प्रेसिडेंट। तो दे तो यहाँ सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, हिज ब्रदर, तो उन्होंने इलेक्ट किया किसको, हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर यहाँ ऑब्जेक्ट है, और क्या, प्रेसिडेंट। अब देखो ये क्या का जवाब है, तो आप वोट का तो आपको लग रहा होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो हिज ब्रदर और प्रेसिडेंट दोनों सेम है। उन्होंने इलेक्ट किया हिज ब्रदर, उसके भाई को, क्या, प्रेसिडेंट। इसका मतलब भाई और प्रेसिडेंट दोनों एक ही है। तो दोनों एक ही है तो दोनों ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकते, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो क्लियर है दोस्तों, जो सब्जेक्ट के लिए आएगा वो तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के लिए आएगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब आगे देखो, लास्ट है अपना एडवर्ब। एडवर्ब में यहाँ आपको चार बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट होती है, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई से जिनका आंसर निकलता है। हाउ, अब यहाँ देखो एम है ना, एम की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, मैनर। मैनर होता है तरीका, किसी भी काम को करने का तरीका अगर बता रहे हैं तो वो हाउ से पता लगते हैं अपन, हाउ का मीनिंग होता है कैसे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है वो। वेयर में पी दे रखा है, पी क्या होता है दोस्तों, प्लेस। क्या होता है, प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर से पता लगता है। फिर दे रखा है वैन के नीचे टी, टी से क्या होता है, टाइम। टी से क्या होता है, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। और वाई, वाई में आता है आर नीचे, आर का मीनिंग क्या है, रीजन। रीजन बताने के लिए एडवर्ब ऑफ रीजन। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ, सी सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, स्वीटली वह गाती है, कैसे गाती है भाई, स्वीट तरीके से। तो हाउ का जवाब है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये, स्वीटली, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड सेंटेंस, ही सब्जेक्ट लिव वर्ब इन अजमेर, वह रहती है कहाँ, अजमेर, तो ये वेयर का जवाब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर थ्री, दे केम हियर 10 days अगो, दे सब्जेक्ट, केम वर्ब, हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और 10 days अगो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। लास्ट सेंटेंस दे रखा है इसमें, ही डिडेंट ड्रिंक द कॉफ़ी, उसने कॉफ़ी नहीं पी। क्यों नहीं पी भाई, बिकॉज क्योंकि इट वॉज टू हॉट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। कॉफ़ी नहीं पीने का रीज़न क्या था, क्योंकि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म थी, बिकॉज इट वॉज टू हॉट। तो ये हो गया अपना एडवर्ब ऑफ रीजन। तो देखो आज के अपने जो क्लास ली है बेसिक्स वाली, इसको आप अगर एक दो बार ढंग से देखोगे बिना स्किप किए, तो आपको एक तरह से बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा माइंड में कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का नाम ही सुना था आज तक, होते क्या है ये, इनको पहचानते कैसे हैं, सेंटेंस में आ जाए अपने से पूछ ले कोई कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इस सारी चीज़ों का आपको पता लग जाएगा। इसको एक दो बार आप देखना, बिना स्किप किए देखना लेकिन, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरी बेसिक्स की अपनी सेकंड क्लास थी, तो जिसने फर्स्ट वाली नहीं देखी उसको भी देखे और इसको भी देखे, तो आपके माइंड में एक तरह से रील सी बनती जाएगी। अपने आप ही सोचने लग जाओगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये होते क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, इनके फंक्शन क्या है। तब जाके आपको आगे धीरे धीरे इनका जो गणित है वो आगे आगे अपने आप समझ में आता जाएगा। लेकिन बेसिक्स के वीडियो आपको स्किप नहीं करने हैं। और अगर वीडियो आपको लाइक कर पा रहे हो, पसंद आ रहे हैं मतलब ढंग से, तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें,
ताकि आपके जो दोस्त हैं उनके पास वीडियो नहीं पहुंच रहा तो उनके पास पहुंचे, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।